अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को क्यों डेवलप किया गया? इसलिए कि वीबीटी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि कौन से मॉलिक्यूल जो है पैरामैग्नेटिक होंगे, कौन से डायमैग्नेटिक होंगे। तो उस लिहाज से इनका अहम इम्पोर्टेंस ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कि ये बहुत अच्छे तरीके से पैरामैग्नेटिज़म, डायमैग्नेटिज़म को जो है एक्सप्लेन कर सकता है। इनको प्रेजेंट किया है हॉर्न और मोलेकन ने 1932 में। इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहा जाता है। इनको हम एब्रिविएशन के तौर पर MOT ये इनके लिए यूज़ करते हैं। इनकी एप्लीकेशन क्या है, क्या काम इससे ले सकते हैं? तो नंबर 1, अगर पेपर में किसी मॉलिक्यूल का नाम दिया जाए कि उसके लिए आप डायग्राम बना दें, तो आप किस तरह डायग्राम बनाएंगे? या आपसे कोई किसी भी मॉलिक्यूल का वो पूछ ले कि उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यानी दो एटमों के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, तो किस तरह मालूम करेंगे? या ये मॉलिक्यूल फिजिबल है, बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप किस तरह प्रूफ कर सकते हैं? जैसे आपके पास अभी है हीलियम, तो आपके हीलियम He2 को आप किस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल नहीं बना सकता, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? या जो है किसी मॉलिक्यूल के बारे में ये पूछे कि उनका मैग्नेटिज्म बता दे कि वो पैरामैग्नेटिक हैं या डायामैग्नेटिक हैं, तो किस तरह डायग्राम से हम मालूम करेंगे? या आपसे ये कहा जाए कि आप मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अभी तक जो हमने सीखा था ये था एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो मॉलिक्यूल के बारे में पूछ ले तो फिर जो है आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखेंगे, तो दो एटमों के बीच में जो है कितने बॉन्ड बनेंगे। तो ये तमाम जो है ये इनकी एप्लीकेशन है, ये काम हम MOT से ले सकते हैं। अब जो है इसके पास्टुलेट क्या है, तो पास्टुलेट इसी डायग्राम में ही मौजूद है, उसको अलग याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर ये डायग्राम समझ में आ जाए, ये ऑक्सीजन का जो है सबसे यही लेंथी आपके लेवल पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, तो इनको आप समझ ले, आपको तमाम पॉइंट जो है आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। तो नंबर 1, ये जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाए, आप एक एटम के लिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें और इनको यहाँ पर वर्टिकली अरेंज कर दें एक साइड पर। अब मैं O2 के लिए इस डायग्राम को सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक साइड पर ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने ये लिख दिया, और दूसरे साइड पर भी मैंने एक ऑक्सीजन एटम का यहाँ पर इस साइड पर ये ऑर्बिटल शो कर दिए। इस वजह से मैं एक साइड पर यहाँ पर एब्रिविएशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसी तरह यहाँ पर भी मैं लिख दूँगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये बीच में जितने ऑर्बिटल मौजूद है ये एटॉमिक ऑर्बिटल के कम्बिनेशन से बने हैं, तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ, जो भी आपको एलिमेंट दिया होगा तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्म यहाँ पे लिख दें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह लिख देंगे। अब जो है इनका पहला पोस्टुलेट क्या है, तो डायग्राम में ही मौजूद है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उससे जो ऑर्बिटल बनते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। नंबर 1 पॉइंट, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं किस लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी अगर एटम अकेला हो तो उसके जो ऑर्बिटल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, और जब वो दो एटम आपस में ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो तब उस ऑर्बिटल्स को हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और इनके दो टाइप्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल से जिसकी एनर्जी कम हो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको हम पेरेंट ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसी एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं, तो इसलिए इनको पेरेंट ऑर्बिटल भी कहा जाता है। तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो एटॉमिक ऑर्बिटल से वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं, जैसे ये वाला, और इनके ऊपर स्टेरिक निशान नहीं होगा, तो ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग और ये भी बॉन्डिंग। और जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं, ये 3, और जिनके पास ये स्टेरिक निशान मौजूद है। और ये
ये एंटी बॉन्डिंग कहलाता है। तो फर्स्ट पॉइंट कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दो टाइप हो गए, जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनको हम सिग्मा और पाई से डिनोट करते हैं। और जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा हो तो इनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। और इनके ऊपर जो है स्टेरिक निशान जो है ये लगा होगा, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इससे हम डिनोट करेंगे। अब जो है इनके अलावा जब हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे तो हम अबवा प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल और पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तमाम रूल्स जो है इनको मद्देनज़र रखते हुए इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। जैसे हमें अबवा प्रिंसिपल कह रहा है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो पहले उसको फिल करना चाहिए, तो इनकी एनर्जी कम है, हम पहले इनको फिल करेंगे। तो टोटल हमारे पास एक ऑक्सीजन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल कर दिए, इसकी एनर्जी कम है। अब 2 इलेक्ट्रॉन हमें बचते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये हमने एनर्जी के लिहाज से इसको फिल किया। अब 2s और 2s, इसके इलेक्ट्रॉन 2 मौजूद है, तो जिसकी एनर्जी कम है पहले इनको फिल कर देंगे और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है इसको बाद में फिल कर देंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन, इनका भी काम ख़त्म हुआ। अब 2p में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन उस साइड पर और 4 इस साइड पर, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक इसकी एनर्जी कम है, पहले इनको फिल किया। अब इसको जब फिल करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर देंगे, हॉर्न्स रूल के मुताबिक पहले जो है पैरेलल फिलिंग करेंगे, 2, 3, 4। अब जो है टोटल 8 है और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हो गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा दूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि हॉर्न्स रूल का कहना है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन को अलग अलग सिंगली पैरेलल स्पिन के साथ फिल करना चाहिए। तो ये इनको हम यहाँ पर इस तरह फिल कर देंगे। तो इनके इलेक्ट्रॉनों की हमने फिलिंग कर दी और लास्ट में जो ऑर्बिटल बचता है और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो जो है खाली रहेगा। अब जो है इनके ऊपर वो सारे पोस्टुलेट जो है आप अप्लाई कर दें कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल से जिसकी एनर्जी कम हो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं, यानी सबका नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है जनरली हम इसको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी ज़्यादा है इनको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तीनों जो है ये भी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये जो है इनको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया। तीसरा पॉइंट इस पोस्टुलेट का क्या होगा कि जितने ऑर्बिटल, जिस तरह हमने हाइब्रिडाइजेशन में कहा था कि जितने ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं रिजल्ट में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो इसी तरह 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो रिजल्ट में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, 2 ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो रिजल्ट में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल जो है कंबाइन हुए तो रिजल्ट में 6 आपके पास जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। तो ये इनका तीसरा पोस्टुलेट है। फोर्थ पोस्टुलेट कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको कहीं पर भी अगर तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जोड़े के शक्ल में हो, पेयर स्पिन के साथ हो, तो वो सब्सटेंस डाईमैग्नेटिक होगा। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर आपने एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखा तो वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा, यानी अगर उस सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, और जिसके तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वो स्लाइटली रिपल्जन शो करेगा। डाय का मतलब होता है स्लाइट रिपल्जन। जिस तरह कुछ मैग्नेट होते हैं, मेटल होते हैं, वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं करते। तो जो नहीं करते उसके तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, और जो अट्रैक्शन शो करते जो मेटल उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो ये भी इनके पोस्टुलेट हैं। तो नंबर 1 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, उसके 2 अक़साम हो गए,
बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी कम हो एटॉमिक ऑर्बिटल से, एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो, और तीसरा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नंबर 4, अगर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तमाम इलेक्ट्रॉन फेयर हो तो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा वो सब्सटेंस। अगर उसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ऑक्सीजन में यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा। तो इनके अलावा और कौन से पोस्टुलेट जो है हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तम जितने भी इलेक्ट्रॉनों की हम फिलिंग करेंगे तो उसमें अबवा प्रिंसिपल और हुंस रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम जो है मद्देनज़र रखेंगे। तो ये इनकी बेसिक जो है पोस्टुलेट हैं कि अब ये तमाम इनके ऊपर जो है आप अप्लाई कर दें जितनी बातें हमने की, कि जब भी जो इनका जो एनर्जी ऑर्डर होगा तो उसमें सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px और पाई 2py, पाई 2pz, इनको एक तरतीब से लिख दें तो ये इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ऑर्डर एक पोस्टुलेट आपके पास ये हो जाएगा। तो टोटल आपके पास 8-9 पोस्टुलेट इसके बनते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। नंबर 2, जिसकी एनर्जी कम होगी वो बॉन्डिंग और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग। 3 हो गए। नंबर 4, हम जब इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे तो उसमें हम अबवा प्रिंसिपल, हुंस रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखेंगे। और जो एनर्जी ऑर्डर होगा ऑर्बिटल का वो उनकी तरतीब क्या होगी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, ये तमाम जो है एक तरतीब के साथ इसमें लिख दे। 5 हो गए। 6 नंबर कि जब तमाम इलेक्ट्रॉन अगर पेयर की शक्ल में हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अगर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर शक्ल में मौजूद हो तो वो सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक होगा। और जो दो एटमों के बीच में जितने बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। तो उसको हम किस तरह जो है उसका क्या फार्मूला होगा, किस तरह सेंटेंस बनाएंगे उनके लिए कि 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उससे आप एंटी बॉन्डिंग वाले माइनस कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। जैसे ये तमाम पॉइंट हम इनके ऊपर जो है अभी अप्लाई करते हैं। ये तो था इनके पोस्टुलेट के बारे में कि नंबर 1 अगर पेपर में आ जाए कि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑक्सीजन का बना दें तो ये आपने बनाया। अगर आ जाए कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो इनका क्या फार्मूला है मैंने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि दो एटमों के बीच में कितने बॉन्ड है। अगर एक बॉन्ड हो तो हम कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, अगर 2 बॉन्ड हो तो बॉन्ड ऑर्डर 2, अगर 3 बॉन्ड मौजूद हो तो बॉन्ड ऑर्डर 3। तो इनका फार्मूला है हाफ ऑफ द डिफरेंस, 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ electrons and bonding molecular orbitals minus number of electrons and anti bonding molecular orbitals। इनको आप जो है माइनस कर दें तो आपके पास 2 ये बॉन्डिंग है, ये 4 हो गए, और ये 6, ये 8 और ये 10 वो एंटी बॉन्डिंग है। तो 10 आपके 1/2 लिख दें और ये 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर दें जिसके ऊपर स्टेरिक निशान लगा हुआ है। 2 और ये 4 हो गए और ये 5, 6, टोटल जो है ये 6 हो गए। तो आप जो है ये 1/2 10 - 6 आपके पास 4 आ जाएगा। इसको आप जो है इसके डिवाइड कर दें तो आपके पास 2 आंसर आएगा। तो इसलिए हम ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर जो है 2 शो करते हैं, यानी 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में मौजूद होता है। और इनका जो है आप फिजिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, तो जब भी आप 2 एटमों के बीच में बॉन्ड को देखें कि इसका बॉन्ड ऑर्डर मौजूद है तो इससे ज़ाहिर है कि फिजिबिलिटी ये पॉसिबल है, ये बन सकता है। तो फिजिबिलिटी जो है इसकी मॉलिक्यूल की O2 की फिजिबिलिटी जो है यस ये आपके पास बन सकता है। ऑक्सीजन की मैग्नेटिज्म की आप हेडिंग दे दें कि इनकी मैग्नेटिज्म क्या होगी। तो मैग्नेटिज्म इनकी जो है
अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नज़र आ रहे हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हम कहेंगे ये पैरामैग्नेटिक हैं। यानी अगर इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये अट्रैक्शन शो करेगा, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। इनके अलावा अगर ये आ जाए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप शो कर दे, तो ये जितने भी ऑर्बिटल है इनको आप उसी सीक्वेंस के साथ लिख दें कि ये आपके पास सिग्मा 1s हैं, तो सिग्मा 1s और इनके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये रख दे, और इनकी एनर्जी जो है सिग्मा 2s की जो है 1s स्टार की ज़्यादा होगी, सिग्मा स्टार 1s 2 इसको लिख दिया। उनके बाद है सिग्मा 2s 2, तो इनको लिख दिया। उसके बाद फिर मौजूद है सिग्मा स्टार 2s, तो यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद सिग्मा 2px, तो इसको आप लिख दें 2px, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। इनके बाद जो है पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz, ये दोनों एक साथ मौजूद है, इसके एक ही लेवल पर है, इनकी एनर्जी बराबर है, तो इनके बीच में हमने इक्वल साइन लगा दिया। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसके ऊपर 2 लिख दिया। अब पाई स्टार वाले जो है इससे इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो पाई स्टार वाले जो है इस तरह इनके बाद ये लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ये पाई स्टार 2py2, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन 2py और एक 2pz में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2py1 और इक्वल टू पाई स्टार 2pz1। तो ये इस तरतीब से आप लिखेंगे तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिग्मा 2px को अगर छोड़ते हैं या अगर लिखना चाहें तो वो लिख दे और इनके ऊपर 0 लिख दे, सिग्मा 2px 0, तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसी तरह आप कोई भी एलिमेंट ले लें, सिर्फ आप ये डिफरेंस याद रखिए, जब आपके पास ऑक्सीजन O2 F2 ये वाले एलिमेंट हो, इसी तरह नियॉन इनके लिए अगर बनाना हो तो आप ये डायग्राम बनाएंगे। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये होगा इनके लिए कि आप ये सिग्मा 2px जो है सिग्मा 2px इनको नीचे बनाएंगे जिस तरह ये बना हुआ है, और ये पाई 2py और पाई 2pz जो है इसको ऊपर बनाएंगे। लेकिन इनसे नीचे जो एलिमेंट है जैसे N2 है, इनके लिए डायग्राम बनाना हो, या C2 इनके लिए डायग्राम बनाना हो, या इनके अलावा B जो बोरॉन है B2 मालिक्यूल इनके लिए बनाना हो, तो जब नाइट्रोजन या इससे बिलो के लिए बनाना हो, सिर्फ डिफरेंस डायग्राम में ये होगा कि आप जो है ये सिग्मा 2px जो है इनको आप ऊपर बनाएंगे और इन दोनों को जो है आप नीचे बनाएंगे। यानी ये डायग्राम ये वाला जो सिग्मा 2px है इनको यहाँ बनाना है और इन दोनों को उठाकर यहाँ पर रखना है। रीज़न क्या है कि जो लोअर एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स इतनी हाई नहीं है, तो सिग्मा 2s और 2px के बीच में रिपल्जन होगा, तो इनको फिर ऊपर बनाना है इस लोअर एलिमेंट के लिए। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है उसमें जो है सिग्मा 2s न्यूक्लियस के करीब होगा, 2px से जो है दूर होगा, उसके बीच में रिपल्जन नहीं होगा, तो ये अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। लेकिन लोअर एलिमेंट के लिए हम 2px को ऊपर बनाएंगे, सिर्फ ये डिफरेंस होगा, ये इनको याद रखें। इसमें मुख्तलिफ टाइप्स है, फुल एटॉमिक के लिए, हेटेरो एटम के लिए, डाई एटॉमिक मालिक्यूल के लिए, तो आपके लेवल के ऊपर जो है मौजूद नहीं है। आप सिर्फ जो है इस सीरीज़ पे जो है प्रैक्टिस कर ले कि B2 के लिए डायग्राम क्या होगा, C2 को N2 के लिए, O2 F2 और Ne2, ये इनके लिए आप ट्राई करें। इनके अलावा आप ट्रिक के तौर पर जो है ये कर सकते हैं कि अगर मालिक्यूल में ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन हो, ऑड नंबर के जितने भी होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक यानी बग़ैर डायग्राम के आप ऑक्सीजन या इनके अलावा जितने भी मालिक्यूल है, तो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे, प्लस इनके अलावा 10 और 14 इवन नंबर है, लेकिन इन दोनों को 16, ये याद रखिए कि ये जो है पैरामैग्नेटिक ये भी होंगे, ये इवन नंबर है।
इनके अलावा जितने भी ऑड नंबर है वो तमाम पैरामैग्नेटिक, सिर्फ 10 और 16 इवन नंबर है लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। और इनके अलावा जितने भी इवन नंबर जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ऑक्सीजन के पास 8 है तो 2 के पास 16 हो गए, ये यहाँ पर आया। एक बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो B2 के लिए टोटल 10 हो गए, तो डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि पैरामैग्नेटिक है। और जिसके मालिक्यूल में इवन नंबर इलेक्ट्रॉन हो एक्सेप्ट इन दोनों के, तो इवन नंबर इलेक्ट्रॉन टोटल जिसमें भी हो एक्सेप्ट, ये दो हमने पैरा में शामिल कर दिए तो यहाँ पे एक्सेप्ट जिसके पास 10 और 16 हो, इनके अलावा तो वो जो है डायामैग्नेटिक होंगे, यानी रिपल्जन शो करेंगे। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिनको 1932 में हॉन्ट और मोलिकन ने डेवलप किया था। और इससे हम क्या एप्लीकेशन, क्या काम ले सकते हैं, हम बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूल बन सकता है या नहीं बन सकता, उसका मैग्नेटिज्म क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करेगा या नहीं करेगा, अगर शो करेगा तो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, अगर स्लाइटली रिपल्जन शो करेगा तो डायामैग्नेटिक कहलाएगा। ये केमिस्ट्री का डाई 2 वाला नहीं है, डाया जो है रिपल्जन को कहा जाता है। इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूल का, वो हम जो है इससे लिख सकते हैं। तो इनकी मेन इंपॉर्टेंस ये है कि अभी तक जितनी भी थ्योरीज थी किसी ने भी मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं किया था कि कौन से सब्सटेंस जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करेंगे, कौन सा रिपल्जन शो करेंगे। तो इनकी मेन इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें ये बताता है कि कौन से सब्सटेंस जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे और कौन से रिपेल होंगे। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये सबसे लेंथी डायग्राम आपके पास यही है। इनके अलावा इनको आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम फ्लोरीन के लिए करेंगे तो इनका एटॉमिक नंबर 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में 18 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मज़ीद आ जाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इनका डायग्राम भी बना और फ्लोरीन में तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। तो एक बार फिर से इसके पॉइंट के ऊपर जो है आप पास्टुलेट ज़ुबानी याद कर लें। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। नंबर 2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के यानी 2 टाइप्स होते हैं। जिसकी एनर्जी मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो तो वो बॉन्डिंग कहलाते हैं, और जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा हो तो वो एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं। हमारे पास एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, इस तरतीब को साथ में जो है एक पास्टुलेट में ये लिख दे कि ये हमारे पास ऑर्बिटल की एनर्जी ऑर्डर होगी। नंबर 5 में आप देखेंगे कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे तो इसमें हम अबवा प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखेंगे। इनके अलावा 6 नंबर पॉइंट कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर के शक्ल में हो तो सब्सटेंस डाईमैग्नेटिक होगा, और जब आपको एक भी अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखे तो वो जो है सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और 2 एटमों के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है, और वो बराबर होगा द 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। आप बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग से माइनस कर दें। तो ये थे उनके पास्टुलेट। आप आसानी के लिए अगर पेपर में टाइम ना हो तो आप इनर्शियल को ख़त्म कर दें, इनको ना लेके 1s को, सिर्फ उसके लिए डायग्राम बना दें तो उसकी जो है रिज़ल्ट सेम आएगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग, ये इससे ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10 के बजाय आपके पास 8 आएगा, और एंटी बॉन्डिंग जो 6 है ये 4 और ये 8, तो फिर भी इसका रिज़ल्ट जो है 4 आएगा। फिर डिवाइड कर दे तो फिर भी यही आंसर बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो ये था एक आसान तरीका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।